कि विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। एनडीए के खेमे से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। साझा घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी में है इस बार एनडीए। बिहार चुनाव अब नजदीक आते जा रहे हैं और ऐसे में एकजुटता दिखाने की कोशिश एनडीए का खेमा करेगा और इसमें साझा घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी की जा रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगले 5 साल का एजेंडा जो है वो यहां पर चलाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि हमने देखा था 2020 में ऐसा नहीं हुआ था, तब जेडीयू बीजेपी ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एकजुटता का मजबूत संदेश देने की यहां पर एनडीए कोशिश कर रहा है और कार्यकर्ता और विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलनों के बाद अब एनडीए साझा घोषणा पत्र जारी करने का प्लान बना चुका है। और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, 2020 से इस बार रणनीति अलग है। पिछली बार ऐसा नहीं था कि बीजेपी और जेडीयू ने एक साथ घोषणा पत्र जारी किया था, पिछली बार अलग अलग जारी किए गए थे। इस बार क्या वजह है साझा घोषणा पत्र की और किस तरह की रणनीति यहां पर नजर आ रही है? देखिए, संदेश जो है एकजुटता का देना है, यह रणनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बीजेपी चाहती है कि वो सहयोगी दलों को साथ लेकर चलती हुई दिखाई दे। यही कारण है कि साझा जो है कार्यकर्ता सम्मेलन किए गए तमाम विधानसभा क्षेत्रों में और साथ ही साझा चुनाव प्रचार चलाने का भी फैसला किया गया है। बीजेपी अमूमन इलेक्शन बाउंड स्टेट में एक इलेक्शन इंचार्ज अपॉइंट करती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया जा रहा है। उसके बजाय एक चुनाव प्रबंधन समिति बनाई जाएगी जिसमें सहयोगी दलों के नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। इसी तरह साझा घोषणा पत्र लाने पर विचार किया जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन अलग अलग घोषणा पत्र दिया था। इस बार साझा घोषणा पत्र लाने की तैयारी है ताकि एनडीए की एकजुटता का संदेश दिया जा सके। जहां तक सीटों के बंटवारे का प्रश्न है, कहा जा रहा है कि चुनाव के ऐलान के बाद इस पर मुहर लगा दी जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो साझा घोषणा पत्र जल्द ही जारी हो सकता है। और इधर तेजस्वी यादव जो है वो अब एक अलग तरीके से प्रचार में जुट गए हैं। आज से बिहार अधिकार यात्रा जो है वो तेजस्वी यादव शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव नजर आए थे और इन दिनों वो जब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो वो ये भी कहते नजर आते हैं कि 243 सीटों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेगा। और अब आज से बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव शुरू कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो महागठबंधन है उनकी रणनीतियां भी बढ़ती जा रही हैं आगे और तेजस्वी यादव इस यात्रा के जरिए अब एक बार फिर बिहार की जनता में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेंगे बिहार अधिकार यात्रा के जरिए। और इसमें कोशिश उनकी ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं बिहार की उन्हें कवर किया जाए, लोगों से मुलाकात की जाए और ये यात्रा बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है।